हेलो दोस्तों। आज है 9 अप्रैल। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जहाजों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, डीआरडीओ। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाजों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कवच बनाया है, जो कि दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा, साथ ही जहाज की ओर बढ़ रही मिसाइलों को दिशा बदलने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, चेनाब नदी। देखिए, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, आयुष मंत्रालय। देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधियों, पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फार्मूलेशन पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड अध्यादेश को 2021 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के रूप में कारपोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने हाल ही में भारत से आने वाले सभी यात्रियों के पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर डी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी और भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मुलाकात करने के साथ वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका भारत और जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है।
यह अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।